वेलकम टू दिस चैनल। मैं सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेबीज के बारे में। जैसे हम लोग रेबीज के बारे में बात बोलते हैं तो हमेशा डॉग बाइट्स की याद आता है, क्योंकि जो रेबीज ट्रांसमिशन होता है एनिमल टू ह्यूमन 96% होता है डॉग बाइट्स के थ्रू। इसीलिए हमेशा रेबीज और डॉग बाइट्स सिनोनिमसली चलता है, राइट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हर डॉग बाइट से ही रेबीज हो सकता है? आंसर इज नो। जिस डॉग में रेबीज का वायरस रहेगा उसी डॉग का बाइट से ही रेबीज हो सकता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। कौन सा डॉग में रेबीज वायरस है और नहीं है वो पता चलना थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन क्या क्या लक्षण हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग पता चल सकता है कि इस डॉग में रेबीज का वायरस हो सकता है। ये लक्षण ये लोग हैं कि बाइटिंग विदाउट प्रोवोकिंग मीन्स आप कुछ किए नहीं और आपको बाइट कर दिए, ये इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन है। रनिंग विदाउट एनी रीजन, भाग रहे इधर उधर से, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और एक्सेसिव सलाइवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लक्षण अगर आप देख रहे हैं कोई भी डॉग में तो इसमें वायरस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और रेबीज एक ऐसा वायरस है जिसका मॉर्टेलिटी 100% है, मीन्स आपको होगा तो डेथ आपका 100% निश्चित है। इसीलिए कोई भी डॉग बाइट में हम लोग नहीं ढूंढते हैं कि इसके पास रेबीज है या नहीं है, हम लोग हमेशा बोलते हैं उसको वैक्सीनेशन करने के लिए, राइट। तो ये जाता कैसे, ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये हो सकता है आपका सलाइवा से, डॉग का सलाइवा से, डॉग का बाइट्स और डॉग स्क्रैचेस से भी हो सकता है। और ये क्या होता है, जैसे आपका सबक्यूटेनियस बाइट हो तो इससे जो वायरस है वो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम में एंटर होता है, पेरिफेरल नर्व में आता है और धीरे धीरे वो स्पाइनल कॉर्ड होके हम लोग को दिमाग में चले जाते हैं। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन रेट है ये है 12 to 24 मिलीमीटर पर डे, मीन्स एक दिन के बाद वो 12 से 24 मिलीमीटर तक आगे हो जाता है ब्रेन की तरफ, राइट। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है 3 months to 1 year तक ह्यूमन में रह सकता है। जैसे मान लीजिए आपको बाइट्स हुआ 3 months to यूजुअली डेज टू मंथ रहता है, लेकिन अप टू 1 year तक ये आपका बॉडी में रह सकते हैं विदाउट एनी सिम्टम्स, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रांसमिशन है वो इसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसका सीवियरिटी ऑफ एक्सपोजर, मीन्स आपका जो एक्सपोजर है, जो बाइट है, इसका कितना सीवियर है, कितना नंबर्स में है और कौन सा जगह में है और कितना डीप है और इसमें कितना रेबीज वायरस इंट्रोड्यूस हुआ है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, जो आपका साइन सिम्टम्स आएगा वो डिपेंड करेगा आपका इसी चीज़ के ऊपर, राइट। और जैसे ये होगा तो हम लोग का बॉडी में कुछ लक्षण दिखा देते हैं कि इस आदमी का रेबीज हुआ है। हम लोग बहुत जानते हैं, हाइड्रोफोबिया नाम का एक होता है, पानी से उसका डर लगता है। ये बहुत ही सब लोग जानते हैं, गांव में जानते हैं। फीवर हो सकता है, मेलेज हो सकता है, आपका हेडेक हो सकता है। और जैसे कोई लाइट हो या फिर साउंड हो, इसमें इंटॉलरेंस होगा, उस सह नहीं पाएगा। ये भी इंडिकेशन है कि ह्यूमन में रेबीज का और डिजीज आने लग गए हैं, राइट। और फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम मीन्स फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम मीन्स आपको मरने का जो डर है वो आपको लगने लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स है ह्यूमन के अंदर। ये जो डॉग है, ये डॉग में भी फ्यू डेज टू अप टू मंथ तक ये वायरस रह सकते हैं, लेकिन जैसे डॉग में ये ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा तो ये जो डॉग का इलनेस शुरू होना और डॉग डेथ होना ये बहुत सर्टेन है और बहुत कम दिन में हो जाते हैं, विद इन 7 to 10 days। ये जो डॉग है इसमें रेबीज इन्फेक्शन है तो ये 10 दिन के अंदर मर जाएगा। तो ये जो 10 डेज जो वैल्यू है ये हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, जो फॉलोअप हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो बाइट से या फिर लीक से, कौन सा बाइट ऐसा है जिसमें हम लोगों को वैक्सीनेशन लेना होता है और कौन से में नहीं लेना होता है। इसमें जो बाइट्स है वो हम लोग डिवाइडेड किए हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में, राइट। कैटेगरी 1 में हम लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लेना होता है। और ये है क्या? ये है अगर वो डॉग लीक्स किए है आपका इंटेक्ट स्किन के ऊपर, रिमेंबर इंटेक्ट स्किन मीन्स आपका स्किन सही है और इसके ऊपर लीक्स किए तो आपको वैक्सीन लेने का जरूरत नहीं है। नंबर 2 है स्क्रैचेस विदाउट ब्लीडिंग, आपका स्क्रैच किए हैं लेकिन आपका ब्लीडिंग नहीं हुआ है, फिर भी आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। और कैटेगरी 3 में आता है कि आपका स्क्रैचेस विद ब्लीडिंग और जो लीक्स है इस बार अनब्रोकन और स्किन और म्यूकस, अनब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका हुआ है तो आपको वैक्सीन लेना होगा। देखिए लीक्स
अगर इंटेक्ट स्किन में किया है तो आपको वैक्सीन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रोकन स्किन में अगर लीक्स भी किए हैं तो इसमें आपको वैक्सीन लेना ही होगा, और प्रेफरेबली विथ इम्यूनोग्लोबुलिन। और एनी भी कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, इसका बाइट्स हो, तो इसमें आपको ज़रूर ही लेना होगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो कौन सा एनिमल है जिसका बाइट्स में हम लोगों को ज़रूरत होगा वैक्सीन लेने का, और कौन सा एनिमल है जिसमें हम लोगों को लेने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मिसगाइडेड होता है, बहुत लोगों को वैक्सीन लेने में दिक्कत होता है, लेना है नहीं लेना है ये डिसीजन लेने में दिक्कत होता है। तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिए लास्ट तक, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बाइट्स कोई भी डॉग से हुआ है और प्रेफरेबली जो सिम्टम्स वाला डॉग है इससे हुआ है, कोई भी कैट से हुआ है, या फिर आपका कैटल्स, इंपॉर्टेंट रिमेंबर कैटल्स, अगर कैटल्स का भी बाइट होता है आपको, तो आपको फिर रेबीज लेने का ज़रूरत होगा। और कोई भी वाइल्ड एनिमल है तो आपको ज़रूर वैक्सीन लेने का ज़रूरत होगा। अगर मान लीजिए कोई डॉग, कोई आपका जो मिल्क देने वाला गाय है उसको भी काट दिए हैं, तो इसका दूध आपको अगर आप पी रहे हैं तो आपको वैक्सीन लेने का ज़रूरत होगा। अगर किसी पेशेंट को रेबीज हो गया और इसका जो केयर टेकर होगा इसको भी वैक्सीन देने का ज़रूरत होगा। और इसमें हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिस एनिमल को बाइट किए हैं, अगर उस एनिमल का आप रॉ चिकन खा रहे हैं, इसमें आपको रेबीज होने का चांसेस बहुत कम है। किसमें आपको वैक्सीन लेने का ज़रूरत नहीं है, एक है रेट्स, रेबिट और स्क्विरल, ये तीनों में आपको वैक्सीन लेने का ज़रूरत नहीं है। बैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैट्स बाइट, इसमें लेना है नहीं लेना है बहुत डाउटफुल है कि इंडिया में क्या होता है। इंडिया में बोलते हैं नहीं लेने के लिए, लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्री में देखेंगे तो बैट्स बाइट कम्स अंडर कैटेगरी 3, मीन्स इट इज ए सीवियर बाइट एंड यू नीड वैक्सीन एज वेल एज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये इंडिया में और डेवलप्ड कंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। अगर मान लीजिए आपको डॉग बाइट्स हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गांव में हम लोग भी देखे हैं और बहुत सारा एरिया ऐसा होता है जहाँ पे डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा होता है, और जिसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जो रेबीज होने का चांसेस है 80% तक कम कर सकता है। लेकिन इसका जो नॉलेज है गाँव तक आदमी को नहीं है, और है भी तो वो परफेक्ट नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को देखते रहिए, और ये जो नॉलेज है वो आपका ज़िंदगी भर के लिए, और आप सिर्फ नॉलेज यहाँ से जानना नहीं है, अप्लाई करना है और लोगों को बताना है। ज़रूरत होगा तो वीडियो को शेयर करना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 3 तरह का हम लोगों को ट्रीटमेंट होता है। एक है फिजिकल ट्रीटमेंट, मान लीजिए कोई डॉग आपको बाइट कर दिए तो इमीडिएटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली हम लोग कर सकते हैं इसको वॉश करना है। कहाँ पे वॉश करना है, टैप वाटर। जो टैप वाटर का पानी का स्पीड जितना ज़्यादा होगा इतना अच्छा है, क्योंकि वो जो वायरस है उसको बाहर निकाल देगा। इसीलिए रनिंग टैप वाटर विथ हाई स्पीड इट विल बी बेटर। कितना टाइम आपको वॉश करना है, हम बोलेंगे जितना देर तक आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन मिनिमम 10 to 15 मिनट्स आप जरूर कीजिए। और इसके साथ जो क्या है, ये मैकेनिकल रिमूवल है, मैकेनिकली रिमूवल हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग कर सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल क्या होता है, बहुत सारा लोगों का घर में क्या होता है, बीटाडीन रहता है, बीटाडीन लिक्विड सॉल्यूशन रहता है, जिसमें क्या कोई भी काट गया इसमें हम लोग बीटाडीन लगाते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। तो ये जो बीटाडीन है, ये बीटाडीन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बीटाडीन नहीं है, जब आप वॉश कर रहे हैं इसमें आप आपका घर में जो साबुन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होगा, जो वायरस रहेगा वहाँ पे वायरस को मैकेनिकली रिमूव तो करेगा ही, और जो भी वायरस रहेगा उसको इनएक्टिवेट कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। ये जो सोप है या फिर बीटाडीन लिक्विड जो भी आपका घर में है जरूर आप इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आप हॉस्पिटल लेके आइए। हॉस्पिटल में हम लोग डॉक्टर्स का जो सलाह होता है वो देगा, इसका वैक्सीनेशन जो प्रोटोकॉल होगा वो वैक्सीनेशन देगा, और साथ में इसका इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना होता है, वो भी हम लोग देने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है रेबीज में बताने का, इसमें हम लोग बताएंगे। इसमें जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन हम लोगों का यूजुअली पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन मीन्स आपको बाइट कर दिए तो आपको क्या करना है, राइट। अगर आपको बाइट कर दिए तो आप हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पे हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है पेनफुल नहीं है, रिमेंबर ये पेनफुल नहीं है। बहुत लोगों का गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत सोच है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत पेनफुल नहीं है। इट इज़ जस्ट ए सिमिलर अदर इंजेक्शन ओनली। तो इसमें हम लोग
इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं, मसल के अंदर हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं 0.5 ml, और इसमें हम लोग 0, 3, 7, 14, 28 इंजेक्शन दे सकते हैं। मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। इसको बोलते हैं 5 विजिट इंजेक्शन। ठीक है, इसमें जिस दिन आप आए हैं उसी दिन हम लोग इंजेक्शन लगाए हैं, उसका 3 दिन बाद उसका 7वां दिन, 14 दिन और 28 डेज, ये जो डेज है वो फिक्स्ड है, उसी डेज में आके आपको लेना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंस रेजिमेन। ये आप लोग को जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो IM इंजेक्शन है, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, वो बहुत ही पेनफुल नहीं है। राइट, ये सिंपल अदर जैसा इंजेक्शन है, ऐसा ही है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। क्योंकि रेबीज का इंजेक्शन को लेके लोगों का बहुत सारा गलतफहमियां या फिर जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो है, क्योंकि कोई बोलते हैं नेवल के साइड, जो नाभि होता है इसके साइड में देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चेंजेस हुआ है, रिसेंट अपडेट बहुत हुआ है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है और कॉम्प्लाइंस भी अच्छा होता है पेशेंट का, क्योंकि वो पेन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरडर्मली भी दे सकते हैं, मीन्स स्किन के अंदर भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। अच्छा, इसमें क्या है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपका एरिया में डॉग का बहुत ज़्यादा नंबर्स है और आपको चांसेस है कभी भी आपको डॉग बाइट्स हो सकता है, इसीलिए आप चाहते हैं कि आप इससे पहले ही आप इंजेक्शन ले ले कि डॉग बाइट्स अगर करेगा फिर भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोजर, मीन्स आपको बाइट होने से पहले आप ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, 3 विजिट मीन 3 इंजेक्शन आपको लेना होता है ऑन डे 0, इसके बाद ऑन 7th डे, इसके बाद आइदर ऑन 21 और 28 डे में आपको लेना होता है। ये 3 डोज लेना होता है प्री एक्सपोजर का। अच्छा, इस बार आप प्री एक्सपोजर हो गए, एक्सपोजर इंजेक्शन ले लिए हैं, आपका रिस्क कम है, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको बाइट कर दिए, तो आपको इंजेक्शन और या हॉस्पिटल में आने का ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो इंजेक्शन है वो कितना प्रोटेक्टिव है इसका बारे में डिटेल्स कुछ आइडिया नहीं है, मीन्स इसका जो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए आपको री एक्सपोजर वैक्सीन भी लेना होता है। लेकिन बेनिफिट ये है, री एक्सपोजर में आपको सिर्फ 2 ही डोज दिया जाता है। जैसे पोस्ट एक्सपोजर में हम लोग दिए थे 5 डोज, आप पहले 3 ले लिए हैं, तो इस बार आपको सिर्फ 2 डोज दिया जाएगा ऑन 0 ऑन 3rd डे, ऑन द डे ऑफ योर बाइट और 3rd डे। 2 ही डोज आपको लेना होगा एज ए री एक्सपोजर। राइट, अभी बात ये है कि मान लीजिए जो डॉग है ये आपके घर का है, पेट डॉग्स जो होता है बहुत लोगों का घर में है, शौकीन है, लोग रखते हैं, अच्छा है, लेकिन उसका अगर बाइट होगा तो फिर आपको बिल्कुल लेना होगा, क्योंकि पता नहीं चलता है कि इसमें रेबीज वायरस है या नहीं है। कोई भी पेट डॉग्स आपको बाइट कर रहे हैं तो आपको लेना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी डॉग का बाइट्स होता है, इसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो इसका डेथ विदिन 7 to 10 डेज हो सकता है। इसीलिए आप इसमें डोज ले लीजिए 0-3, अब 2 डोज ले लीजिए, 0-3-7 डोज लीजिए। इसके बाद आप वेट कीजिए, 0-3-7 3 दिन 3 डोज ले लिए, इसके बाद आप वेट कीजिए कितना दिन, 10 दिन तक। 10 दिन में अगर वो डॉग नहीं मरा तो 28 डेज में आके आप एक इंजेक्शन ले लीजिए। आप एक इंजेक्शन स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि मेरा जो पेट डॉग है इसमें हम वैक्सीन दे के रखे हैं, हम पेट डॉग को वैक्सीन दे दिए, तो हमको वैक्सीन लेने का ज़रूरत है कि नहीं? इसमें भी आपको वैक्सीन लेने का ज़रूरत होगा, क्योंकि पेट में जो वैक्सीन आप दिए हैं इसका जो इफिशियंसी कितना है वो मालूम नहीं चलता है, इसीलिए इसमें भी आपको वैक्सीन लेने का ज़रूरत होता है। अभी मान लीजिए आपका जो बाइट हुआ है वो बहुत सीवियर है और बहुत डीप है, इसमें ब्लीडिंग भी हो रहे हैं, इसमें क्या करना नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये चीज़ नहीं करना है, अगर ब्लीडिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रहे हैं, तो वो ब्लीडिंग होने दीजिए, इसको रुकिएगा मत। क्योंकि डॉग बाइट्स का जो वुंड होता है यूजुअली हम लोग इसको स्टिच नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर मान लीजिए बहुत ब्लीडिंग हो रहे हैं तो उस ब्लीडिंग वेसल को हम लोग लोकेट करके उसको स्टिच करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल वुंड है इसको हम लोग स्टिच यूजुअली नहीं करते हैं। अगर ज़रूरत है तो जो भी स्टिच करेंगे वो बहुत लूज करेंगे, और जितना ज़्यादा कम स्टिच होगा इतना ज़्यादा कम स्टिच देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि वहाँ पे जो वुंड है उसको हम लोग स्टिच नहीं करते हैं, सिलाई नहीं लगाते हैं।
अनलेस एंड अनटिल नेसेसरी, और इसके ऊपर हम लोग कभी भी बैंडेज नहीं लगाते हैं, कभी भी बैंडेज नहीं लगाते हैं। और इसमें हम लोग इंजेक्शन वैक्सीन तो हम लोग देते ही हैं, और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन होता है एक, जो पैसिव इम्यूनिटी देता है। उस इम्यूनोग्लोबुलिन का हाफ पार्ट हम लोग इस ओंठ में देते हैं, और बाकी जो हाफ पार्ट है वो डिफरेंट साइड में, इस ओंठ से दूर में, जैसे कोई दूसरा मसल हो गया यूजुअली जहाँ पे हम लोग देते हैं, वहाँ पे हम लोग ये वैक्सीन देते हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग देते हैं। इसके बाद ही हम लोग इसको स्टिच देते हैं, जितना भी ज़रूरत होता है, जितना कम से कम हो। तीसरा ये है, अगर डॉग बाइट्स अगर आपका बच्चा को किया है, जो जिस बच्चे का उम्र बहुत छोटा है, इसका वेट भी कम है, तो इसको वैक्सीनेशन देना ही है, और वैक्सीनेशन का डोज सेम है, इसका जो शेड्यूल है वो भी सेम है। रिमेंबर, एक चीज़ ये है, बच्चा है, इसमें हम लोग जो डेल्टॉइड में जो यूजुअल लोकेशन में हम लोग इंजेक्शन देते हैं वहाँ पे नहीं देते, हम लोग एंटीरियर थाई में देते हैं, लेकिन बहुत पेनफुल इंजेक्शन नहीं है, ये हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को इंजेक्शन लेना होता है। तो ये जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन है ये आपको होना चाहिए। ये होने के बाद क्या होगा, आपका जो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है वो अच्छा हो जाएगा। आपका जो फिजिकल और इमीडिएट ट्रीटमेंट आप दिए हैं, इसके थ्रू आपका जो रेबिस होने का चांसेस है वो 80% कम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हम देना चाहते हैं। आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू सम इनसाइट। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।